वेलकम फ्रेंड्स। लॉगरिथम, पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथम शुरू किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने बेसिक रूल्स पढ़े थे, तो पहले रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ log a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस log b स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस log c स्क्वायर अपॉन ए बी। रूल फर्स्ट याद होगा आप लोगों को, अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देखा है कि log a प्लस log b प्लस log c, अगर हमें तीन लॉग्स को ऐड करना है और तीनों का बेस सेम है तो हम मल्टीप्लाई करके log ए बी सी लिख सकते हैं। इसका यूज़ करते हैं। देखो, log लिखा, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, नंबर्स की, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 की। ए स्क्वायर अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन ए सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो हमारे पास आ जाएगा log ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन, नीचे देखें ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, log 1 बन जाएगा। हमने पढ़ा है log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32 अपॉन 243 इक्वल्स, हमें पूछा है log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 की वैल्यू कितनी होगी। कैसे करते हैं, देखो एक बार इसको ऐसे छोड़ देते हैं। log 75/16 माइनस, इस log के बाहर दे रखा हमें 2 अगर बाहर आया हुआ है तो इसे हम पावर के फॉर्म में ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 5/9 स्क्वायर प्लस log 32/243। तो इस log के आगे जो 2 था उसको हमने पावर में लिख दिया। अब हमारे पास 3 log हैं, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट वाला जो है ये तो प्लस फॉर्म में है और ये वाला जो फॉर्म है ये माइनस फॉर्म में है। हमने पढ़ रखा है कि अगर log a प्लस log b है तो उसको हम log a इंटू बी लिख सकते हैं, और अगर माइनस में हो तो उसे डिवाइड में लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 75/16 और 32 और 243 ये तो आ जाएंगे आपके मल्टीप्लाई में, क्योंकि इनके बीच में प्लस है। डिवाइड में आ जाएगा आपके 5/9 का स्क्वायर यानी 25/81। ठीक है, ये दोनों प्लस में थे इसलिए मल्टीप्लाई में, और ये माइनस में था इसलिए डिवाइड में। इसको हम ऐसे लिख दें, log 75/16 इंटू 32/243 इंटू 81/25। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उल्टा कर दिया हमने, 16 और 32 2 टाइम, 81 243 ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, ये 25 टाइम्स, और 25 से 25 कैंसिल हो गया आपका। तो हमारे पास बचा log और 2, log के बाद सिर्फ 2 बचा हमारे पास। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, log 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा log 2। ठीक है, तो दोबारा देखें आप क्या करेंगे, इस 2 को पहले, ये जो बाहर 2 है इसको हम पावर की फॉर्म में ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ले जा सकते हैं ना हम लोग। हमने पढ़ रखा है n log x हो तो ये n जो है पावर में चला जाएगा, तो log x की पावर n लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब जो मल्टीप्लाई में थे वो, जो प्लस में थे उनको हम मल्टीप्लाई में ले आए, और जो माइनस में था उसको हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। अब इनको आके सॉल्व किया तो log और क्या बचा, 2 बचा। तो हमारा आंसर जो है वो log 2 हो जाएगा। ये इसका ईजीएस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ log x plus log y equals to log x plus y, then y can be expressed as अगर log x प्लस log y जो है वो log x प्लस y के इक्वल है तो y की वैल्यू क्या होगी। करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमें इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो लॉग है, log x और log y, जो सम की फॉर्म में दिए हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे पास सिंगल लॉग है। हम क्या करते हैं, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में दो लॉग्स हैं उनको पहले हम सिंगल बनाते हैं। अगर दो लॉग प्लस में हो log a प्लस log b तो उसको हम लिख सकते हैं log ab। तो मैं log x प्लस log y को लिख रहा हूँ log xy। सब समझ में आ गया होगा सब लोगों को। log x प्लस log y को हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस y इक्वल्स टू log x प्लस y। अब अगर दोनों तरफ log हो और दोनों का बेस सेम हो और इक्वल्स का साइन हो तो दोनों तरफ के log आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा xy इक्वल टू x प्लस वाई। देखो log आपस में कैंसिल कब होंगे, जब log x और log y इस तरह की log हैं कि दोनों log आपस में इक्वल के सेंस में दे रखे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में दे रखे हैं और दोनों का बेस सेम है। अभी कॉमन log है तो बेस सेम है, तो दोनों तरफ के log जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। हमें निकालना है y, तो y को हम एक तरफ कर लेते हैं, एक्स वाई, ये प्लस का y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू x बचा हमारे पास। y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लिया तो आपके पास बचा x माइनस वन इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स लास्ट स्टेप हो जाएगा y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो हमारा y जो है उसका आंसर हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस वन। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो यहाँ से y निकालना शुरू कर देते हैं, वो यहाँ से y निकाल देते हैं और ये x डिवाइड में ले जाते हैं। अभी y यहाँ पड़ा है तो सारे y एक तरफ करेंगे और x एक तरफ करेंगे, ठीक है ना। तो अपना y का फाइनल आंसर x अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी इक्वेशन की फॉर्म में log आपको दे रखा होता है तो आपका कोशिश यही रहेगा कि log से log दोनों तरफ के हम काट दें, और दोनों log तभी कैंसिल होंगे जब दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, ठीक है, और दोनों तरफ सिंगल log होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन स्कैनर में भी दे रखा है आपको। इफ़ log 2a minus 3b equals to log a minus log b, then a equals to, ये स्कैनर का क्वेश्चन है आपको, स्कैनर में आया हुआ है, मतलब ये फाउंडेशन में पूछा हुआ है हमसे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऊपर अभी हमने देखा है, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो लॉग दे रखा है वो सिंगल ऑलरेडी, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इस तरफ आपके दो लॉग हैं और दोनों के बीच में माइनस है, तो log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन b, रूल नंबर 2, ठीक है। अब दोनों तरफ के log सेम हो गए, कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास बचा 2a माइनस 3b इक्वल टू a बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a इंटू 1a और क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 2ab माइनस 3b स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, तो a वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, a माइनस 2ab इक्वल टू माइनस 3b स्क्वायर। इधर a कॉमन ले लो आप लोग, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3b स्क्वायर। तो फाइनली a जो है हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2b। इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3b स्क्वायर, नीचे से आप माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2b माइनस 1 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। तो जिस फॉर्म में वो आंसर देता है आप समझ जाएंगे। दोबारा देखें एक बार, इस तरफ जो log a माइनस log b दे रखा है इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया log a अपॉन b, दोनों तरफ के log कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा 2a माइनस 3b अब इक्वल्स टू a बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a की टर्म एक तरफ कर लिए और विदाउट a की टर्म एक तरफ कर दिए, और फाइनली जो a का आंसर है वो 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप के पैटर्न पे आते हैं। बुक में आपके क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ log 2 इक्वल्स टू
2 बेस 10 इक्वल्स टू एक्स, log 3 बेस 10 इक्वल्स टू वाई, देन वैल्यू ऑफ log 60 एट बेस 10 इज, अगर log 2 की वैल्यू x दे रखा है, ये 10 नहीं लगाता तो भी चलता है ना, log 2 लिखता तो भी हम log 2 बेस 10 ही मानते हैं इसको, और log 3 की वैल्यू y दे रखी है, log 60 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, है ना, तो मैं बेस नहीं लगा रहा। 60 के फैक्टर करते हैं हम, तो 60 के फैक्टर वैसे देखा जाए तो 2 इंटू 3 6, 6 5 ज़ार 30, 32 ज़ार 60 हो जाएगा। लेकिन log के क्वेश्चन में हम 5 वाला फैक्टर नहीं बनाते, हम कोशिश यही करते हैं कि 5 2 ज़ार 10 वाला एक फैक्टर हमारे पास आ जाए। तो मैं इस 60 के फैक्टर जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 60 बन जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 10 ज़ार 60। अब रूल फर्स्ट कहता है कि अगर log a इंटू बी इंटू सी हो तो आप उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c। इससे क्या फ़ायदा होगा, log 10 की वैल्यू हमारे पास होती है, log 10 1 होता है, तो इसलिए क्या होगा कि log 5 के चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं। log 2 क्वेश्चन कह रहा है किसके इक्वल है, x के, तो मैं log 2 को x लिख सकता हूँ। log 3 क्वेश्चन कह रहा है y के इक्वल है, तो मैं log 3 को y लिख सकता हूँ। और log 10 हमें पता है, अगर log 10 बेस 10 हो तो वो कितना होता है, 1 होता है, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 60 के जो जीरो वाला फैक्टर है ना, पीछे जीरो लगा हुआ है, उसको आप 10 की फॉर्म में ही छोड़ेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 10 लिखेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन और बुक में दे रखा है, इफ़ log 2 इक्वल टू एक्स, log 3 इक्वल टू वाई, देन log 1.2 बेस 10 इज, बेस तो 10 है ही सबका, क्या करते हैं 1.2 लेते हैं, 1.2 का पॉइंट एक बार हटा देते हैं, डेसिमल हटा के डिवाइड में 10 लगा देते हैं, तो ये हो गया log 12/10। हालांकि ये कैंसिल हो सकते हैं, 6 और 5 बन सकते हैं, लेकिन फिर अभी हमने कहा है कि 10 अगर आ जाता है हमारे पास log में तो उसको हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए, तो हम इसी फॉर्म में रखते हैं। तो हमारे पास बन गया log 12/10, है ना। अब रूल 2 क्या कहता है कि log m/n हो तो हम उसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। अब 12 के फैक्टर कर देते हैं, 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, और log 10 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मल्टीप्लाई जो है वो रूल फर्स्ट से एडिशन में चेंज हो जाएगी, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, और ये log 10 ऐसे ही पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ आपको सीधी जोड़ बाकी नहीं करनी, एडिशन नहीं करना, तो 2 + 2 4 7 ऐसे नहीं करना। log 2 x है, log 2 x है, और log 3 y है, बुक वाले क्वेश्चन में दे रखा है, और log 10 हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 1, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, log 1.2 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। तो बस दोनों क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि 10 हमें रखना है, 10 को हमें कैंसिल नहीं करना है। एक क्वेश्चन और जो बुक में दे रखा है वो काफ़ी बार पूछा हुआ भी है पेपर में, कि इफ़ log x इक्वल्स टू m प्लस n, log y इक्वल्स टू m माइनस n, देन वैल्यू ऑफ log 10x अपॉन वाई स्क्वायर इज। अगर log x का वैल्यू m प्लस n है और log y का वैल्यू m माइनस n है, तो log 10x अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो देखते हैं, जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो है log 10x अपॉन वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है। 10 और x के बीच में डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो रूल हमारा कहता है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो हम ऐड कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं log 10 प्लस log x, और डिवाइड में log वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log वाई स्क्वायर। तो रूल फर्स्ट में मल्टीप्लाई जो है वो प्लस बन गई, डिवाइड जो है वो माइनस बन गया। वाई स्क्वायर का जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं, log 10 की वैल्यू 1, log x दे रखा है m प्लस n, ये रहा हमारे पास, 2 टाइम्स log y की वैल्यू m माइनस n। अब खोलते हैं इसको, 2 को m से मल्टीप्लाई किया, 2m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2n, तो फाइनली क्या बचेगा 1, m प्लस का 2m माइनस का, तो बचा माइनस का m, n और 2n ऐड होके कितना हो जाएगा 3n, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस m प्लस 3n। एक बार फिर देखें, 10 डॉट x का मतलब 10 और x मल्टीप्लाई में, तो इसको हमने लिख दिया log 10 प्लस log x, ठीक है, माइनस कर दिया हमने log y स्क्वायर, क्योंकि वो डिवाइड में था, पावर बाहर आ गई,
पावर 12 आने के बाद log 10 की वैल्यू रख दी, log x की वैल्यू रख दी और log y को ट्वाइस करके इसकी वैल्यू रख दी। यहाँ साइन ध्यान रखना, -2 को -n से मल्टीप्लाई करने पे +2n आएगा। आगे समेशन और करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमने जो 2 दिन ये कल जो लास्ट लेक्चर में हमने जो रूल्स पढ़े उन पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आगे के रूल्स जो हैं, 1-2 रूल्स बचते हैं, वो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। अब एक रूल आता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ये रूल कहता है कि अगर आपके पास log y बेस x है, log y बेस x, मतलब अभी जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसका बेस कौन है, x है, ठीक है, और नंबर कौन है, y है। मान लो हमें ऐसा बेस दे रखा है जो हमारे काम का नहीं है, हमें किसी और बेस पे क्वेश्चन को लाना है। तो अगर मुझे इसका बेस चेंज करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log y अपॉन log x, है ना। तो ये अलग अलग log में चेंज हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा log नंबर का, नीचे बन जाएगा log ऑफ बेस, तो log y अपॉन log x बन जाएगा। अब यहाँ बेस की जगह जो है वो खाली हो गई। आप बेस की जगह पर कोई भी बेस जो है यूज़ कर सकते हैं। आप 10 बेस यूज़ कर सकते हैं, आप 5 बेस, या जो भी आपको गिवन बेस है आपको जो यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है log 7 बेस 11, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 7 अपॉन log 11, ठीक है। log 3 बेस 2, तो आप इसको लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 2, ठीक है। ये ध्यान रखना हम लोगों को। तो ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं। आप जो आपको डिजायर्ड बेस है वो लगा सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, बेस चेंजिंग फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं? जनरली मैंने जब लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि या तो हमारे लॉग को हम कॉमन लॉग बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो जनरली या तो लॉग का बेस क्या होता है, 10 होता है, या फिर लॉग का बेस क्या लेते हैं हम लोग, ई लेते हैं। अब इनके अलावा कोई जब बेस आता है तो हमारे जो कैलकुलेटर्स हो रहे हैं, जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर बने हुए हैं, वो इन 2 बेस पे बने हुए हैं, या तो 10 पे या ई पे। और मान लो हमें क्वेश्चन कुछ और बेस पे मिलता है, log 8 बेस 3 मिल गया, तो हमें जो क्वेश्चन मिला वो 3 बेस पे मिला है। तो बेस 3 होने पे हमारा कैलकुलेटर जो होगा, जिस कैलकुलेटर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमें अलाउड नहीं है, वो अब काम नहीं करेगा। कारण कि हमारा बेस इस क्वेश्चन में 3 है और हमारे कैलकुलेटर या तो 10 बेस पे चल रहे हैं या किस बेस पे चल रहे हैं, ई पर। तो फिर हमें इसको ब्रेक करके यूँ लिखना पड़ेगा, log 8 डिवाइडेड बाई log 3। अब चाहे तो हम यहाँ ई बेस लगा सकते हैं और चाहे तो हम 10 बेस लगा सकते हैं। log 8 बेस 10 कर सकते हैं, log 3 बेस 10 कर सकते हैं, फिर हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चंस में हम जब देखेंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन में अपने आप हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड जो है वो बेस चेंजिंग फार्मूला वाली है। तो देखो 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। बेस चेंजिंग फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई log 3 बेस 4 मल्टीप्लाई log 4 बेस 5। मान लो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के लिए हमने कोई रूल पढ़ा नहीं है और बेस भी अलग अलग है, तो ऊपर जितने भी रूल्स पढ़े हैं उसमें सब में बेस सेम होना ज़रूरी था। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है और बेस भी अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूँ लिख देते हैं, log 2 डिवाइडेड बाई log 3, इसका बेस चेंज हो जाएगा। इसको लिख देते हैं log 3 डिवाइडेड बाई log 4 और इसको लिख देते हैं log 4 डिवाइडेड बाई log 5। बेस चेंजिंग फॉर्मूले से ऐसे लिख दिया। और काफ़ी चीज़ें जो है कैंसिल हो जाएगी, log 4 से log 4 कैंसिल हो गया, log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा log 2 अपॉन log 5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल लिया हमने कि अगर हमें log का बेस चेंज करना हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, log b बेस a मल्टीप्लाई log a बेस b, इसका होल क्यूब दे रखा है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई है और बेस चेंजिंग फार्मूला की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। इसको लिख दें log b अपॉन log a, इसको लिख दें log a अपॉन log b, ऊपर होल क्यूब है, log b से log b कैंसिल हो जाएगा, log a से log a कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा हमारे पास, 1 का होल क्यूब, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर इज़ 1। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि बेस चेंजिंग फार्मूला कहाँ यूज़ करना है
बेस चेंजिंग फार्मूला जनरली मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस जिसमें बेस अलग अलग दिए हुए होते हैं वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेस चेंजिंग फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज़ एक और फार्मूला बनाने में किया जाता है। इफ़ log b बेस a इज़ मल्टीप्लाइड बाई log a बेस b हो तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये बनेगा आपका log b बाई log a और ये बनेगा log a बाई log b। कट के आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब इनमें से कोई एक चीज़ जैसे मान लो मैं ट्रांसपोज करूँ, इसको यहीं रख लेता हूँ। log b बेस a अगर मुझे चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन log a बेस b। तो इसको आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट बनाई। क्या रिजल्ट बनाए कि log b बेस a जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन log a बेस b के, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नंबर्स और बेस को आपस में चेंज करना चाहें तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, नंबर और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। b की जगह पे a चला जाएगा और a की जगह पे b चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें मिला log 5 बेस 3, तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूँगा तो log 3 बेस 5 हो जाएगा। ये 5 जो है वो बेस बन जाएगा और 3 जो है वो नंबर बन जाएगा। मुझे log 17 बेस 11 मिला है तो मैं 1 अपॉन log 11 बेस 17 लिख सकता हूँ। तो ये बड़ा काम का रूल है। इस रूल में हमें ध्यान रखना है कि अगर बेस को नंबर से चेंज करना हो तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं। जनरली इसके क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन है 1 अपॉन log xyz बेस xy प्लस 1 अपॉन log xyz बेस yz प्लस 1 अपॉन log xyz बेस xz। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन में अब के सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूल काम में लेना है। पहली बात तो हमारा सारा log ही जो है वो डिनोमिनेटर में, तो हम अलग अलग पहले log को न्यूमरेटर में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर इस log को ऊपर ले जाना चाहूँ तो इस log को जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, log xy बेस क्या हो जाएगा, xyz। इसको ऊपर ले जाऊँगा तो log yz बेस xyz। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो log xz बेस xyz। ये बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। क्या कर रहे हैं हम लोग, इस log को ऊपर ले जा रहे हैं। तो 1 अपॉन फॉर्म में दे रखा है हमें, log जब ऊपर जाएगा तो नंबर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। अब देखो बड़ा कमाल की एक चीज़ हो गई कि 3 log हो गए हमारे पास और तीनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया और तीनों के बीच में प्लस है। तो जो फर्स्ट रूल है कि log a प्लस log b प्लस log c, अगर 3 log प्लस में है तो हम उनकी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों लॉग्स की क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। log किस किस की मल्टीप्लाई कर दूँ, xy इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन बेस वही रहेगा। बेस क्या रहेगा, एक्स वाई जेड ही रहेगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो इनकी मल्टीप्लाई पे बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमने पढ़ा है एक रूल कि पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है, तो पावर बाहर आ जाएगी, 2 बाहर आ गया, हमारे पास बचा log एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू 1 होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। एक बार फिर देखें, आपका log रेसिप्रोकल में था, आपका log जो है डिनोमिनेटर में था। आप ऊपर लेके इसको खींच के जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, नंबर बेस से चेंज हो जाएगी। आपने तीनों में यही काम कर दिया। इससे एक काम और हो गया हमारे लिए कि हमारे तीनों लॉग्स का बेस जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तीनों का बेस सेम होने पर अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जिसको मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड स्क्वायर। स्क्वायर बाहर आ गया और आपका आंसर जो है वो 2 ही रह जाएगा। इसका कर लेंगे, तो ये भी बड़ा काम का रूल है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एक इसी तरह का क्वेश्चन और है, 1 अपॉन log t बेस a प्लस 1 अपॉन log t बेस b प्लस 1 अपॉन log t बेस c इक्वल्स टू दे रखा है 1 अपॉन log t बेस z। देन z इज, z कितना होगा, तो फिर वैसे ही सेम क्वेश्चन बन गया। आपका log जो है वो
डिनोमिनेटर में, आप इसे न्यूमरेटर में ले जाइए खींच के। तो जब मैं इस लॉग को ऊपर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, लॉग ए बेस टी, ये बन जाएगा मेरा लॉग बी बेस टी, ये बन जाएगा मेरा लॉग सी बेस टी, और ये बन जाएगा मेरा लॉग जेड बेस टी। अब इस तरफ मेरे पास 3 लॉग हैं, तीनों लॉग जो हैं सेम बेस के हैं और तीनों के बीच में प्लस है, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो लॉग बेस तो टी रहेगा, किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए बी सी, इधर है लॉग जेड बेस टी। पहले हमने बात की है कि दो लॉग अगर इक्वल, लॉग के क्वेश्चन में अगर इक्वल फॉर्म आ रखा हो, इक्वेशन फॉर्म आ रखा हो, तो ये देखा जाता है कि लॉग के बेस सेम है या नहीं है। लॉग के बेस भी सेम है तो पूरा लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ए बी सी इक्वल टू जेड, यानी जेड की वैल्यू जो पूछी हमसे वो क्या हो जाएगी, ए बी सी हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका लॉग के नंबर और जो बेस है उसको चेंज करने का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 base 3 dot log 3 base 4 dot log 4 base 5 dot log 14 base 15 dot log 15 base 16 is log 2 base 3 log 3 base 4 log 4 base 5 dot log 14 base 15 dot log 15 base 16 is। तो ये मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है यार, बेस अलग अलग है तो हम बेस चेंजिंग फार्मूला यूज़ कर देते हैं। इसको लिख दूँ log 2 अपॉन log 3, इसको log 3 अपॉन log 4, इसको log 4 अपॉन log 5 डॉट का मतलब ये ऐसे चलता जा रहा है कब तक, यहाँ आएगा log 14 अपॉन log 15 और यहाँ आएगा आपके पास log 15 अपॉन log 16। log 15 आपका कैंसिल हो जाएगा, log 5 log 4 कैंसिल हो जाएगा, log 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ log 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से log 14 यहाँ वाले नीचे वाले log 14 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो ऊपर वाली टर्म बचेगी log 2 और नीचे बचेगा हमारे पास log 16। ठीक है, बेस चेंजिंग फार्मूले का रिवर्स फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 2 बेस 16, है ना। बेस चेंजिंग फार्मूले से अगर हम ब्रेक करें तो बनेगा log 2 बाई log 16 और अगर हम वापस कंपोजिट करें तो बन जाएगा log 2 बेस 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को मैं लिख दूँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 1 लगा देता हूँ। हमने रूल पढ़ा है कि अगर पावर्स होती है तो वो बाहर आती है, तो पावर्स कौन कौन सी है, 1 और 4, ये बाहर आ जाएगी 1/4, तो बाकी बचेगा log 2 बेस 2 जो कि आपका 1 होता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो इसको अलग तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। आप log 2 ऐसे ही छोड़ दें, log 16 को आप लिख दें log 2 की पावर 4, ठीक है, ऊपर वाला log 2 ऐसे ही बड़ा रहने दें, इसका 4 बाहर ले लें, 4 log 2 कर दें इसको। अब log 2 और log 2 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों में से जो भी मेथड आपको प्रॉपर लगे वो करें। एक बार फिर देखें, इसको आपने लिखा log 2 बाई log 3, log 3 बाई log 4, log 4 बाई log 5, ऐसे चलता रहेगा। log 15 से कट रहा है, log 14 से कट रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से खाली एक ऊपर वाला ये आइटम बचेगा और ये आइटम बचेगा, बाकी सारे आइटम एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो log 2 बाई log 16 है, जिसको आप लिख सकते हैं log 2 बेस 16, जिसको आप 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 करके 1/4 बाहर लेके आप आंसर निकाल सकते हैं। या फिर log 2 को वैसे ही छोड़ के 16 को आप लिख दें log 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, 4 log 2 यानी 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, इफ log 16 base a equals to 4 then a is, कर सकते हैं इसको, इंडेक्स फॉर्म भी ले आइए क्वेश्चन को। क्या होगी इसकी इंडेक्स फॉर्म, बेस हो ही रहेगा, पावर अपनी जगह पे आ जाएगी, ये होती पावर, और सामने क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, a टू द पावर 4, 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, दोनों तरफ पावर सेम है कैंसिल हो जाएगी,
तो आपका ए कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक आंसर 2 होगा। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। बुक में क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ log 1728 एट बेस 2√3। log 1728 की वैल्यू निकालनी है, बेस क्या दे रखा है, 2√3 दे रखा है। तो क्या करते हैं, देखो हम इसको, हम चाहें तो वैसे तो 2√3 की कौन सी पावर जो है वो 1728 के इक्वल होगी, उससे हम निकाल सकते हैं कि 2√3 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करें कि 1728 बन जाए ना, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मैं 2√3 में, इसको थोड़ा गौर से देखें, मैं इस 2 को वापस रूट के अंदर भेज रहा हूँ। तो मैं अगर 2 को रूट के अंदर भेजूँगा तो मुझे 4 बना के भेजना पड़ेगा ताकि वो 12 बन जाए। 4 का वापस अगर रूट करूँ तो 2 बाहर आ जाएगा ना। तो अगर रूट के बाहर की चीज़ को मैं रूट के अंदर डालना चाहूँगा तो मुझे उसे स्क्वायर बना के डालना पड़ेगा। तो मैं इस 2 को रूट के अंदर डाल रहा हूँ ताकि ये एक ही रूट के अंदर आ जाए। तो इस 2 को मैं 4 बना के अंदर भेज रहा हूँ, तो ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा √12। समझ में आ गया सबको, ये 2 अंदर जा रहा है, स्क्वायर बन के जाएगा ताकि वापस रूट से बाहर आए तो 2 ही बने ना। और ऊपर है 1728। अब आप लोग कैलकुलेटर से करेंगे तो 12 को √12 को आप लिख सकते हैं 12⁻1/2 और 1728 को आप लिख सकते हैं 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है, आप जब देखेंगे तो इसको। अब पावर्स बाहर आ जाएगी, 3 भी बाहर आ जाएगा और हाफ भी बाहर आ जाएगा। आपके पास बचेगा 12 बेस 12 जो 1 होता है। 3/½ बचा तो 3 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। आपके लिए आंसर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो चीज़ रूट के बाहर है उसको आप रूट के अंदर ले जा रहे हैं तो वापस स्क्वायर बना के डाल दें। 2 का स्क्वायर 4 बन के अंदर जाएगा ताकि वापस अगर रूट से बाहर निकालना पड़े तो 2 बन के वो बाहर निकले। अब इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका सिंगल रूट में हो जाएगा। सिंगल रूट में होने से हमें पावर आसानी से पिक कर लेंगे। आगे देखें, और एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ log 2 = 0.3010, फाइंड वैल्यू ऑफ log 25 बेस 8। अगर log 2 की वैल्यू 0.3010 है तो log 25 बेस 8 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, आपको जो ये log 2 दे रखा है ये किस बेस पे दे रखा है, बेस है इसका 10 बेस पे दे रखा है। और जो पूछा है वो किस बेस पे पूछा है, 8 बेस पे। हमने पहले भी ऐसी बात की थी कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि आपका बेस ही अलग आ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको बेस चेंजिंग फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं log 25/log 8 लिख दूँ इसको, ठीक है। log 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर और log 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब। होशियार बच्चे तो क्या करते हैं, log 25 को देखते ही 2 log 5 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर बाहर आना है। और log 8 को वो लिख देते हैं 3 log 2, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये 2 log 5, ये बन जाएगा 3 log 2। ठीक है, हमारे पास log 2 की तो वैल्यू है, log 2 तो हमें गिवन है, लेकिन log 5 हमें गिवन नहीं है। log 5 हमारे पास नहीं है। अब log 5 के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशली यहाँ देखो इंसर्ट में लिखते हैं। log 5 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, log 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, log 5 के फैक्टर तो हो ही नहीं सकते, तो मैं इसको लिख दूँ 10/2। 10/2 5 हो जाएगा। अब डिवाइड है, log 10/2 है ना, दो नंबर्स डिवाइड में, तो फॉर्मूला नंबर 2 लग जाएगा, log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो 1 में से ये जब माइनस करेंगे तो 0.6990, ये log 2 की वैल्यू दे रखी है मैं ना, वही लिखी मैंने। तो log 10 की वैल्यू 1, log 2 की गिवन वैल्यू रख दी, तो मेरे पास log 5 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 0.6990। तो अब मैं रख देता हूँ मेरे क्वेश्चन में 2 × log 5 की जगह 0.6990 अपॉन 3, log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010। इसको सॉल्व कर लेंगे आप कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर 1. ये जो भी है देख लेना क्या आंसर आता है आपका, 1.5482 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेस चेंज करना पड़ेगा, कारण कि हमें जो गिवन वैल्यू है वो 10 बेस पे है। तो हम इसको लिखेंगे log 25/log 8। 25 को मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 2 क्यूब। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक चीज़ ये होता है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन में फ़र्क है। यहाँ नंबर्स डिवाइड में है, लॉग डिवाइड में नहीं है। नंबर्स डिवाइड में हो तो माइनस लगा सकते हैं, log 25 माइनस log 8, लेकिन यहाँ तो लॉग ही डिवाइड में है ना, तो वैल्यू ही डिवाइड में है। तो इसको और इसको एक जैसा नहीं मानना, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप कर लेंगे इसको, ठीक है।
तो एक बार हम लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अब थर्ड वीडियो जो लॉग का हम बनाएंगे लॉगरिदम का, उसमें मैं स्कैनर के क्वेश्चन लूँगा। स्कैनर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्लस बुक में जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं इसमें शामिल कर लूँगा। अब आप एक बार लॉग का जितना भी इलस्ट्रेशन है वो करें, लॉग के रूल्स एक बार एक जगह लिख के उनको याद करें, लर्न करें, लॉग के रूल्स याद करें और फिर जो फर्स्ट डी चैप्टर है उसको पूरा करने की कोशिश करें। 3-4 क्वेश्चन आपके डाउट आ सकते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन जो हम अगले वीडियो में ले लेंगे। प्लस मैं स्कैनर के बहुत सारे क्वेश्चन लॉग के लेने वाला हूँ ताकि लॉग जो है वो आपका अच्छे से हो जाए। थैंक यू वेरी मच और प्रैक्टिस खूब करें।